अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज 2.2 एक्सरसाइज करेंगे और ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, अच्छी वाली एक्सरसाइज है, डिफरेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमने क्या करना है, ग्राफ बनाने हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। आसान काम है, लगता मुश्किल है लेकिन आसान है, इंशाल्लाह ईजिली समझ आएगी, अच्छी समझ आएगी। अब देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट, वो नुक्ता जहां पे कोई चीज मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, मिलती है किसको, ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये जैसे ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे देखें एक्स और वाई वेरिएबल्स आ रहे हैं तो इनके ऊपर पावर जो है वो 1 है, जो नहीं लिखी होती वो 1 पावर होती है, तो इसमें इनको लीनियर कहते हैं। उर्दू में इसको कहेंगे यक दर्जी मसावातें। यक दर्जी मसावात, एक दर्जी वाली, एक दर्जा, एक पावर, उस तरह से, तो इनको लीनियर कहते हैं। तो इन लीनियर इक्वेशनों को हमने ग्राफ बनाना है और देखना है कि यह कहाँ पे कट करती हैं, किसको कट करती हैं, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। पहली बात यह है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे ग्राफ इसका, तो वो एक बिल्कुल सीधी लाइन बनती है। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी लाइन बिल्कुल सीधी बनती है। जो क्वाड्रेटिक होती है, जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया 2.1 के अंदर, अभी इसमें भी करना है, आखिरी 1-2 सवाल करना है, तो वो कर्व बनती है, यू शेप्ड बनती है, नीचे से यू बन जाए या ऊपर से यू बन जाए। क्वाड्रेटिक 2 पावर वाली, 3 पावर वाली जो है ना वो वेव्स बनाती है। ठीक है, ये बड़ी क्लासों में फिर ज़ाहिर इस तरह से होता है अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े। तो अभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने ग्राफ बनाना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ पे हमारी ये वाली लाइन कट करेगी ना, तो वो नुक्ते, वो पॉइंट हमने निकाल के देने हैं कि भाई ये है आंसर, ये जगह है जहाँ पे ये कट करते हैं। अब ये काम है सारा। अब देखें पहला जो सवाल है ना हमारा, वो है x + y = 8। अब देखें ये जो हमारी एक सीधी लाइन होती है ना, इसको जब ग्राफ करना हो तो उसके लिए कम से कम 2 नुक्ते ज़रूरी हैं, क्योंकि अब 2 नुक्ते आपके सामने हों तो तभी उनको मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। मिसाल के तौर पर जी एक नुक्ता यहाँ पे है, एक नुक्ता यहाँ पे है, 2 नुक्ते हो गए, तो इनको आप मिलाएंगे तो देखें सीधी लाइन बन जाएगी। एक सिंगल नुक्ता होगा ना तो वहाँ से सीधी लाइन किधर को जानी है, इधर को, इधर को, इधर को, पता ही नहीं है। तो कम से कम 2 नुक्ते ज़रूरी हैं, 2 पॉइंट ज़रूरी हैं, वो हमने हर जगह वो फाइंड कर लेने हैं और उनसे हमने ग्राफ बना लेना है। तो इस वाले को x + y = 8 को हम देखें स्टार्ट करेंगे। यहाँ गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि साथ मुझे देखना पड़ता है कि आप लोगों को कैसे समझाना है। ठीक है, तो ये देखें मैंने क्या किया। देखें यहाँ पे एक जो काम होता है ना, जो बहुत ही आसान होता है, जो हम बड़ी क्लासों में भी करते थे, कि अगर इसके 2 पॉइंट लेने हैं ना, बहुत आसान तरीका होता है। x को 0 रखें, y की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी, y को 0 रख लें, x की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सवाल नंबर 1 में 5 पार्ट उसने दिए हैं, उसमें यही तो फाइंड करना है कि भाई x 0 पे y कितना होता है, y 0 पे x कितना होता है, तो वही फाइंड करना है। वो हम शुरू में ही अगर उसको दे देंगे तो फिर वो आगे ग्राफ करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए x 0 नहीं पुट कराना हमने। ठीक है, हो जाता है, उससे भी हो जाएगा सवाल, लेकिन अब एग्जामिनर की मर्जी है, उसको गलत कर दे या सही कर दे। तो हम क्या करेंगे, हम लेट्स सपोज फ़र्ज़ करेंगे कि x हमारा 1 है। आप सपोज करें x 1 है, तो अगर आप यहाँ x की जगह 1 रखें तो फिर y कितना बनेगा, इस 1 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो 8 में से 1 निकलेगा, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये देखें मैंने 7 ये बना दिया है, x = 1 के ऊपर y कितना है 7। ठीक है, ये जो कि छोटी सी इक्वेशन है ना, आप ज़ुबानी कर सकते हैं, वरना आप लिख के कर लें, रफ अमल में लिखें। ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ 0 पुट कराएं, सॉरी 1 लिखें यहाँ पे, तो 1 उधर ले जाके माइनस कराएं y की वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू मैंने ली है x = 4। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये बन जाएगा, एक पॉइंट ये बन जाएगा। तो मैंने 4 ले लिया, आंसर सेम आएगा, आंसर ख़राब नहीं होगा। आप 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं x की वैल्यू। तो अब x की जगह पे यहाँ पे 4 रखेंगे, फिर 4 ने उधर जाके माइनस होना है, तो 8 में से 4 निकाल लें तो y की वैल्यू भी 4 आती है। तो x = 4 पे y भी 4 आ गया। अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब असल मकसद है कि हमने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाना है ये भी चीज़ समझने वाली है। हमेशा पहला सवाल जो है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि हमने चीज़ें समझनी है, क्योंकि जब ये पहला समझ लिया हो तो फिर बाकी जो है उसी के पैटर्न से करने होते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ समझ ना आए फिर आप देख लेते हैं वीडियो।
अच्छा, अब क्या करना है, देखिए नॉर्मल वही बात, हमने इधर को एक्स एक्सिस बनाना है, इधर को वाई एक्सिस बनाना है। स्केल रख के प्यारी सी करके 2 लाइनें पहले आप लगा लें। अब लाइनें लगाने के बाद आपने ये जो है ना नुक्ते 1 2 3 ये लिखने होते हैं। ये बड़ी एक अहम बात मैं आपको बताऊं, ये देखें आपके पास स्केल होगा ऐसे करके, तो ये देखें स्केल के ऊपर ना, अब मेरे पास तो ये टूटा हुआ है, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8, ये प्रॉपर सेंटीमीटर्स बने हुए हैं। तो इन्हीं को लेके आप यहाँ ग्राफ कर लें। देखिए मैं इसको ऐसे करूँगा, ये जो 5 वाला डंडा होगा ना ये वाला, इसको मैं इस जगह के ऊपर रखूँगा। ये देखिएगा ज़रा गौर से, ये देखिए मैंने उसको यहाँ रख लिया ना। अब उसके सामने मुझे सारे पॉइंट मिल रहे हैं। ये देखिए 6 के सामने मैं निशान लगा लूँगा, 7 के सामने निशान, 8 के सामने, 9 के सामने, ऐसे करके निशान लगा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये बिल्कुल एक जैसी स्पेस के साथ जाएंगे, आपका ग्राफ उतना ही अच्छा बनेगा। क्योंकि इधर तो देखें इस साइड पे आपको लाइनें मिल जाएंगी, ये 1 2 3 4 ऐसे आप बना लेंगे और बिल्कुल एक जैसा फासला ही होगा। लेकिन इस तरफ क्या करेंगे एक्स के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास ये स्केल है, इसकी हेल्प ले लें। ठीक है, आप इसको ऐसे रख के तो एक एक का गैप करके कर लें, और अगर आपका थोड़ा है तो आप 2 2 का गैप रख के कर लें। आगे मैंने 1 2 सवाल में ऐसे ही किया है क्योंकि वहाँ वैल्यूज़ थोड़ी चाहिए थी, तो वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो ऐसे आपने लिख लेना है। जब लिख लिया ना, अब ये पॉइंट आपने यहाँ लिखने हैं। मसलन देखें पहला पॉइंट हमारा क्या है कि x1 है, y7 है। अब देखें x1 कहाँ पे है, ये x की वैल्यूज़ है ना सारी, तो x1 है इधर, और y की वैल्यू 7 है, तो y7 देखें ये जा रहा है, तो ये इधर से 1 उधर से 7, यहाँ पे स्केल रख लेना है ऐसे करके सीधा, कोशिश करें जितना सीधा हो सकता है ऐसे रखें, और उधर से 7 के सामने ऐसे करके नुक्ता लगा रहे हैं, ये जो मैंने देखे लगाया हुआ ये वाला पॉइंट ऐसे करके। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है 4 और 4, x भी 4 है, y भी 4 है, तो ये x की वैल्यूज़ ये 4 आ गया, उधर से वो 4। ये नहीं करना ऐसे मिला देना है, हमें एक नुक्ता चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो अगेन आप इस 4 को सामने रख के सीधा स्ट्रेट स्केल रखें और उस इधर 4 के सामने करके वहाँ पे निशान लगा लें। तो इस तरह से हमें ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब स्केल रखें, हमेशा स्केल यूज़ करें क्योंकि अच्छा बनेगा। तो स्केल को रख के अब मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा, ये ऐसे रखें और बस थोड़ा सा अब ध्यान रखें कि जी सीधा बने, थोड़ा उसको दबा लें। ठीक है, और किधर गया, ये आ गया। ठीक है, इसको ऐसे रख के और ऐसे करके आपने एक अगेन कच्ची पेंसिल से पहले कर लें। ठीक है, क्योंकि अब इस पेंसिल से तो जहाँ खराबी हुई तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी, नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो पहले कच्ची पेंसिल से बना के बाद में उसके ऊपर जो है इस पेंसिल के साथ आप बना लें। तो अब देखिए हमने उसको ग्राफ कर लिया। अब ग्राफ तो हो गया, आंसर किधर है? आंसर ये है कि हमारी ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर साथ लिख लें कि किस चीज़ की लाइन है, x + y = 8 की लाइन है। तो ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये देखें 8 पे कट कर रही है, और y एक्सिस पे कहाँ कट रही है, वहाँ पे भी 8 के ऊपर कट कर रही है। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया लेकिन ये एग्जैक्ट क्योंकि ये देखें ना, ये लाइन मेरी थोड़ी सी ऊपर चली गई है, ये 8 के ऊपर ही कट करना था इसको। ठीक है, तो ये जाहिर है अच्छा बन जाएगा इस तरह से। अब देखें, अब ये आंसर देना है इस 8 पॉइंट पे, ये x का वैल्यूज़ है ना सारी, इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है और उस पूरी लाइन के ऊपर x 0 होता है, क्योंकि देखें यहाँ पे x की वैल्यूज़ है, यहाँ कोई y नहीं है, y होता है थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो इस सारे पे y 0 है, तो x की वैल्यू 8 y 0 यानी 8 0। ये देखें ये वाला पॉइंट, ये वाला है, और वो जो पॉइंट है वहाँ पे y की वैल्यू 8 है तो x 0 है, तो x को 0 रखें, y को 8 रखें। ठीक है, तो 0 8 और 8 0 ये इसके आंसर्स हैं जो उसने पूछे थे कि हमारा ये जो लाइन है हमारी, ये कहाँ x एक्सिस और y एक्सिस को कट करती है। तो चले, मैंने कोशिश की कि पहले पार्ट में मैक्सिमम आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, अब बाकी आपकी प्रैक्टिस है। अब देखें जो सेकंड पार्ट है उसमें भी बिल्कुल वैसे ही हम चलेंगे। x - y = 1 है, हम लेट्स सपोज x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 1 मैंने इसने नहीं ली क्योंकि 1 रखूँगा ना, तो 1 को उधर लेके जाऊँगा तो 1 - 1 करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। पॉइंट वो भी ठीक है, लेकिन वही बात मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि 0 के बगैर, क्योंकि फिर जब हम आंसर दें तो वो इनसे डिफरेंट वैल्यूज़ आएँ। ठीक है, लेकिन अगेन वो वैल्यू भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी वैल्यू ले लें। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का कर लें, कोई इशू नहीं है। तो मैंने x की वैल्यू 2 रखी है, 2 उधर जाएगी, 1 - 2 होगा, रफ अमल में कर के साथ साथ देखते जाएं। 1 - 2 करेंगे तो -1 होगा, उस साइड पे -y है। ठीक है, तो दोनों माइनसेस कट के y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये थोड़ा सा करके देख लें।
फिर मैंने x की वैल्यू -1 रखी है, तो जब -1 होगी उधर जाएगी +1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, उधर -y है, माइनस उधर जाएगा, y की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए, x2 y1 और x -1 और y -2। तो अब देखें ये ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, ग्राफ करने के लिए ग्राफ को बहुत लेंथी नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। ना x की तरफ से हमें ज़्यादा दूर जाना है 0 से, और ना ही y की तरफ से ज़्यादा दूर जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 है, और माइनस की और प्लस की दोनों वैल्यूज़ हैं। तो हम अपना स्केल पकड़ेंगे और मिडल में करके जो है प्रॉपर हर तरफ से x y z जो है वो नज़र आ रहा हो, ऐसे हम बना लेंगे। और फिर जैसे मैंने आपको बताया स्केल रख के 1 2 3 4 इधर x की रखे हैं, उधर की x की माइनस की रखे हैं, y की ऊपर पॉजिटिव, y की नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट था 2 और 1। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो स्केल रख के देखें इन दोनों को, इसको इधर को लेके आए, एक्सटेंड करें, इसको इधर को एक्सटेंड करें, तो ये पॉइंट मिलता है। दूसरा हमारा पॉइंट था -1 -2, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, ये दोनों हैं। तो इसको इधर से ऐसे लेके आएंगे, इसको ऐसे आगे लाएंगे, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल के, आप स्केल रख के, मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा, तो स्केल रख के प्यारा सा करके तो इनको जो है आपस में मिला दें। तो ये देखें, ये ऐसे करके, तो लो जी मिलाते हैं इसको, ये मिला लिया, ठीक है। ये हमारी वो लाइन बन गई, ग्राफ बन गया। और अगेन इसके साथ आप लिख सकते हैं, हमारा किस चीज़ का ग्राफ था, x - y = 1, x - y = 1। तो ये हमने उसका ग्राफ बनाया। अब अगेन हमने देखना है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कट करती है। तो देखें ये लाइन हमारी x एक्सिस पे भी 1 को कट कर रही है, तो 1 को कट कर रही है, तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y 0 है, तो हम लिखेंगे 1 0। और इधर से भी देखो y वाली जगह पे, ये y वाली लाइन है ना सारी, ये सारी y वाली लाइन है, तो y वाली लाइन के ऊपर -1 पे कट कर रही है, तो y -1 हो गया, लेकिन x तो जाहिर है उसका 0 होना है, तो 0 और -1। तो ऐसे करके दोबारा बता रहा हूँ, इस पूरी लाइन पे x 0 है, इस पूरी लाइन पे y 0 है, ठीक है। तो जब यहाँ से पॉइंट लेंगे तो y पार्ट 0 रखेंगे, जब यहाँ से पॉइंट लेंगे इस जगह से तो फिर x पार्ट 0 रखेंगे। उस लिहाज से हमने ये आंसर्स बनाए हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट की तरफ चलें। अब थर्ड पार्ट में है x - 2y = 1। अब यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैंने -1 ली है, उससे क्या होगा, -1 उधर जाएगा, +1, 1 और 1 2 हो गया, और ये वाला 2 जाके उसको तकसीम करेगा, 1 आएगा, साथ ये माइनस भी गया, -1। आप रफ अमल में करें इसको, तो y की वैल्यू -1 आ गई। फिर मैंने x की वैल्यू को 1 रखा है, 1 रखने से उधर जाएगा तो माइनस होगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा फिर भी 0 होएगा। तो ये वाला फिर मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब देखिएगा ये जो पॉइंट लिया है ये आंसर में भी उसने आना है, क्योंकि देखिए यहाँ y टोटल 0 हो गया और x की वैल्यू 1 है, तो ये आंसर में भी आएगा। अभी देखते हैं इसको। तो ग्राफ बनाने के लिए देखें अगेन कोई वैल्यूज़ हमारी बड़ी नहीं है, सिर्फ 1 1 तक जा रही हैं। अब 1 1 तक जा रही है ना, तो चूंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ तो है नहीं है, 2 3 4 5 तक तो जाना ही नहीं है। तो मैंने जब ग्राफ बनाया है तो उसको खुला खुला बनाया, ठीक है, खुला चीज डाला है इसका ठीक है। तो वो देखें कैसे, ऐसे करके लाइनें लगा ली, लेकिन ये देखें मैंने जो एक्स के पॉइंट बनाए हैं 2 गैप के साथ बनाए हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि अपनी सहूलत है, जैसे मर्जी करें। ये देखें इसको मैंने यहाँ रखा, तो ये देखें बजाय मैंने ये 6 के सामने एक निशान लगाने के 7 पे लगा दिया, 2 का गैप कर लिया, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके आगे फिर 2 का गैप कर लिया, फिर ज़ाहिर है एक दफ़ा जब 2 का गैप किया है तो फिर हर दफ़ा उतना उतना ही गैप छोड़ना है, और यही काम फिर वही काम आपने इस साइड पे करना है, इधर भी 2 का गैप छोड़ना है, ठीक है, ताकि इधर और इधर एक जैसा हो। ये भी याद रखिएगा कि जितना डिस्टेंस इधर छोड़ना है उतना ही इधर छोड़ना है, जितना इधर छोड़ रहे हैं उतना ही इधर छोड़ना है। ये आपस में कम ज़्यादा हो सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो गैप है वो आपस में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपना गैप सेम रहेगा। एक्स का इधर, एक्स का इधर, वाई का इधर, वाई का इधर, वो सेम रहता है। ओके, अब ये हो गया। बाकी वही 1 2 3 हमने लिख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव सारा लिख लिया। अब पहला पॉइंट क्या है, x -1 है तो y भी -1 है। तो ये देखें x की वैल्यू -1 कहाँ पे है, ये y की वैल्यू -1 ये, तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो देखें यहाँ पे पॉइंट बनता है। दूसरा x 1 है तो y 0 है, x की वैल्यू 1 कहाँ है, इधर, और y 0 का मतलब ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है, ना ऊपर जाना ना नीचे की तरफ जाना है, तो यहीं पे है, ये पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको हम मिलाते हैं स्केल के साथ। चलो जी, इनको हम मिलाएंगे। अब कितना टेढ़ा करना पड़ेगा मुझे, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है।
सो ये इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो चलो जी, ये तकरीबन मिल रहा है। ऐसे करके लाइन बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये देखें लाइन जो है हमारी, फिर वही बात है, एक्स एक्सिस को तो इसी पे कट कर रही है 1 के ऊपर। तो ये 1 के ऊपर y0 है 1 0। तो ये देखें ये 1 0 वही पॉइंट है जो हमने यहाँ पे बनाया था 1 0। तो ये आंसर के अंदर वो आएगा। और दूसरा पॉइंट जो है y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इस जगह पे। अब इस जगह को देखें तो ये 0 और -1 के दरमियान में है, ये 0 होता है, ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहते हैं, मबदा, उर्दू में मबदा कहते हैं। तो ओरिजिन से और -1 के मिडल में है, तो -1/2, आधी चीज़ को 1/2 कहते हैं। तो y की वैल्यू आ गई -1/2, और इस सारे के ऊपर x 0 होता है, तो x को आप 0 पुट कर दें, तो ये आंसर आएगा इसका। लो जी, इसी तरह से ये 4 वाला पार्ट है, और 4 वाले पार्ट में उसने थोड़ा वैल्यू बढ़ी है, x - 2y + 2 है। तो एक काम तो ये करें कि +2 को उधर ले जाएं, -2 कर लें। अब अगेन हमने डिफरेंट वैल्यूज़ लगानी है, तो अब देखें मैं x की वैल्यू ला रहा हूँ 2। अब अगर 2 यहाँ लिखेंगे तो उधर जाएगा तो -2 होगा, तो -2 हो जाएगा -4, और उस साइड पे क्या है -2y। ठीक है, यहाँ ऐसे लाइन लगा लेते हैं जी, रफ अमल करने लगे हैं। तो माइनस माइनस कट गया, 2 ने जाकर उसको डिवाइड करना है, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x भी 2 आ गया, y भी 2 आ गया, तो ये एक हमें पॉइंट मिल गया। फिर दूसरी वैल्यू x की मैंने -2 ले ली है कि लेट्स सपोज जी ये माइनस हो, तो फिर क्या होगा, फिर वही काम होगा कि -2 ने उधर जाना है तो +2 और -2 ख़त्म 0, तो ये पार्ट भी 0 जाके ख़त्म 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हल करके देखें, पुट करके देखें -2, वो यही आता है, y 0 आ जाएगा। तो ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यहाँ पे भी गौर करें, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम हमने 2 तक जाना है। तो 2 तक जाना है, तो फिर उसी तरह से जिस तरह आपने ये वाला हमने खुला खुला चीट बनाया है इसका, उसी तरह से इसको भी खुला खुला बना लेते हैं। ठीक है, अब तरीका हमें आ गया, तो वही 1 2 3 हम लिख लेंगे। अब वही बात, पहला पॉइंट है 2 2, x की वैल्यू भी 2 पॉजिटिव है, ये देखें x की वैल्यू जमा की 2, y की जमा की 2, तो इनको मिलाना है। ऐसे करके स्केल रख के सीधा करें, ये लाइन तो सीधी आ रही होती है, इधर को स्केल रख लिया करें, तो आपको यह पॉइंट मिल जाएगा। उधर से x की वैल्यू -2 है, वो देखें यहाँ पे है, और y 0 है, तो फिर इसने यहीं पे रहना है, इधर उधर नहीं होना, क्योंकि y पार्ट 0 है उसका, तो वो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। अब इनको हमने मिलाना है, तो दैट्स इट, स्केल रखते हैं और इनको मिला लेते हैं। ठीक है, स्केल रखें, ये इधर से इसको ज़रा एंगल ज़रा ना सीधा कर लिया करें एक दफ़ा, और ये देखें एंगल सीधा हो गया, इनको हमने मिला लिया। चलो जी, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, और ये पॉइंट तो हमें मिला ही मिला है कि जी x की वैल्यू -2 है, y 0 है, -2 0 आएगा एक पॉइंट, ये देखें, और दूसरा पॉइंट देखें यहाँ पे कट हो रहा है, और ये क्या चीज़ है, y की वैल्यू है 1, तो y 1 है तो x 0 होगा, तो y 1 है और x 0 है, तो ये हमें दो आंसर्स इसके आ गए। लो जी, उसी तरह से 5वां पार्ट है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इशू ये है कि यहाँ 5 5 आ रहा है। अब यहाँ पे एक नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू लेना कि जी वो होल नंबर में हो 1 2 3 4, या प्लस में 1 2 3 4, या माइनस में 1 2 3 4, वो पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है बड़ा। तो उसके लिए फिर हमें ओवर वाली चीज़ में जाना पड़ेगा। ठीक है, चले जाते हैं, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास, कर लेंगे। उसने जो किया बुक वाले ने, उसने अशारिये में ले गया, मैंने उसको 1/5 रखा है ना, तो उसने 1 को 5 पे डिवाइड करके 0.2 ले लिया। उस तरह से भी सही है, ऐसे भी सही है, तो जैसे ये समझ आती है या वो समझ आती है, जैसे मर्जी कर लें, अशारिये में भी ओके है। तो इस तरह मैंने अब इस तरह किया, मैं ऐसे समझा देता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया जी, x की वैल्यू 0 ली है, अब x की 0 पुट कराएंगे तो ये सारा पार्ट 0 हो गया। -5y = 1, तो -5 उधर जाके डिवाइड में होगा 1/5, -1/5, तो जब x 0 होगा y -1/5 आएगा। दूसरा मैंने x की वैल्यू 1 रखी है, ये देखें x की वैल्यू 1, अब 1 रखेंगे तो 5 एक बार 5, उधर जाके माइनस होगा, 1 में से -5 करेंगे तो -4, और दूसरी तरफ क्या है हमारा -5y, माइनस कट जाएगा, 5 जाके उसको डिवाइड करेगा, y की वैल्यू 4/5, ये देखें 4/5। अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इशू ये है कि इनको ग्राफ करना है। अब चूंकि ये छोटी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 के दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए गैप ना थोड़ा बड़ा रखें। इधर भी x एक्सिस में भी डबल का गैप रखें, जैसे मैंने आपको स्केल का बताया, और इधर भी डबल कर लें y वाली साइड पे। y वाली साइड पे देखें, नॉर्मली हम यहाँ 1 कर लेते थे, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, तो हम 0 से डबल पे जाके 1 कर लेते हैं, फिर 1 से डबल पे जाके 2 कर लेते हैं। यही काम आप नीचे की तरफ कर दें। ठीक है, अब यहाँ तक कर लें। अब उसके बाद ये है कि देखें, ये जो वैल्यूज़ हमने लगानी है ना, वो बटा में 5 हैं। ये असल में आप आ जाती है नंबर लाइन पे चीज़ शो कराना।
ये 8 क्लास में जो नंबर लाइन पढ़ाई जाती है, 9 में भी पढ़ी थी हमने, ये वो नॉलेज आपका यहाँ यूज़ होगा कि ये 1/5 कैसे ग्राफ होना है। देखें, पहला पॉइंट है हमारा 0 और y -1/5। अब y की वैल्यू -1/5 कहाँ आती है? ये y है ना, ये y, और माइनस में नीचे आना है। और 1/5 का मतलब कि 0 और -1 के दरमियान में 5 पार्ट्स होने चाहिए। ये जो ओवर वाला 5 है ये बताता है 5 पार्ट्स हों। नंबर लाइन में भी यही करते थे। तो 5 पार्ट कैसे बनेंगे? उसमें 4 लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो 4 लाइनें जो है बड़े ध्यान से आराम से देखें, अंदाज़ा लगा के कि कितना होगा। तो एक इधर, दूसरी, तीसरी, चौथी, बड़ी प्यारी बनी है, बिल्कुल एक जैसा गैप उसमें आ रहा है। अगेन मैं कहता हूँ कच्ची पेंसिल से पहले कर लिया करें, ठीक है। जहाँ पे मुश्किल काम हो पहले कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल, और बाद में मिटा के तो ऊपर दूसरा कर लें। तो बहरहाल ऐसे 4 नुक्ते, इसी तरह से यही 4 वाला ऊपर की तरफ भी कर दें। अब ये हमारा है -1/5, तो इधर से मतलब 1, ठीक है। ये ऊपर वाला बताता है कि आपने किधर तक जाना है, तो यहाँ से ये 1, तो ये इस जगह पे है, ये हमारा -1/5। इसी तरह से जो दूसरा है कि x की वैल्यू 1 हो तो x की वैल्यू 1 ये है, और y की वैल्यू 4/5 है, तो ये y की वैल्यूज़ हैं। तो y की वैल्यू ये देखें 1 2 3 4, ये 4/5 बनती है। तो इसको इधर को लेके आएँ, इसको इधर को लेके आएँ, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अब दोनों पॉइंट आ गए तो इनको आपने स्केल के साथ मिला देना है। कैमरा हिल गया है, लेकिन बहरहाल इसको हम मिलाएंगे ऐसे करके। लो जी, ये मिला दिया हमने, ठीक हो गया। अब मिला दिया तो एक पॉइंट तो हमें ऑलरेडी बनाया है कि जी y की वैल्यू कितनी है -1/5 और x 0 है, तो वो हमने लिख देना है क्योंकि ये वही है, ये वाला पार्ट, ठीक है, वो आ जाएगा। अब देखें x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे गौर करें तो ये भी उतना ही डिस्टेंस है जितना ये वाला डिस्टेंस है। तो ये x की तरफ से 1/5 आ रहा है, तो x की तरफ से 1/5 और y पार्ट उसका 0, क्योंकि इस लाइन पे y 0 होता है, ठीक है। तो ये और फिर इस तरह से आंसर बनते हैं। वो पीछे आंसर लिखा होगा 0.2, 1/5 0.2 होता है, डिवाइड करके देख ले, तो यही आंसर है, सेम चीज़ है। अब चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये जो सवाल है ना, ये असल सवाल है जो हम MA वाले लेवल पे भी करवाते थे। मैं इकोनॉमिक्स वालों को पढ़ाता था, MA वालों को, तो उसमें भी ये ग्राफिंग हमारी आती थी। अभी भी ये फर्स्ट ईयर सेकंड में ये वाली ग्राफिंग है और बहुत ही आसान है, ठीक है। ये जो मैं शुरू में स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, एक दफ़ा x 0 कर लें, y की वैल्यू ले लें, एक दफ़ा y 0 कर लें तो x की वैल्यू ले लें, वो वाला काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इजीली। कई जगहों पे प्रॉब्लम आएगी, वो हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन वो जो 0-0 वाला है ना, वो बड़ा बेहतरीन काम है क्योंकि 2-2 पॉइंट्स लेने हैं। अब करना क्या है, यहाँ काम ये है कि हमारे पास 2-2 इक्वेशनें होंगी। इन दोनों इक्वेशनों को समझे, अब 2 सवाल आ गए, इन दोनों इक्वेशनों को ग्राफ करना है। जब ग्राफ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऐसे करके कट करेंगी, जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी वो उनका आंसर होगा। कई इनका जो हम आपस में हल करवाते हैं और आंसर निकालते हैं, उस आंसर को ग्राफिकली निकालना है। इनका आंसर निकालना हो तो नीचे लाइन लगाएं, इनको कटवाएं, 1 और 2 3 4 हो गया, इधर से ये 4 और 8 12 हो जाता है, इधर से 4 आया, 4 उसको डिवाइड करेगा, x की वैल्यू 3 आ जाती है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिएगा आंसर में हमारे x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो ये हम ज़ुबानी करते हैं, मैथ के ज़रिए से करते हैं, है तो वैसे ये भी मैथ ही है ग्राफ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के ज़रिए करते हैं, नंबर्स के ज़रिए करते हैं, लेकिन यहाँ हम कहेंगे ग्राफ के ज़रिए। अब देखें कैसे। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लेंगे, क्योंकि 2 लाइनें बननी है। तो हम पहले लिखेंगे फॉर लाइन 1, ये वाली लाइन के लिए हम काम करने लगे हैं। x को मैं रखूँगा 0, ठीक है। जब x को देखें, अब ध्यान से देखिएगा, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, आपने उसी के नीचे लिख देना है 8, x 0 है y 8 है, तो 0 8 एक पॉइंट बन जाएगा आपका। दूसरा आपने अब y को 0 कर लेना है, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, वो देखिए आप लिख लेंगे। तो अब x 8 है, y 0 है, 8 0 आ गया। तो ये 2 पॉइंट किसके मिले हैं, इक्वेशन 1 के। इनको हम ग्राफ करेंगे, पहले दूसरी का भी काम कर लें। तो अब ये जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप x 0 करेंगे, ठीक है, x = 0, तो ये पार्ट सारा 0 हो गया, y = 4, माइनस उधर गया तो -4, y = -4। अब हमने दूसरा y को 0 करेंगे ना तो इशू हो जाएगा। इशू ये होगा कि x अकेला नहीं है, x के साथ 3 है, तो 3 जाके उसके बटे में आ जाएगा। तो बटे से बचना है, बटा हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, जैसे ही पिछले 5वां पार्ट किया था। तो उसके लिए सोचें ज़रा कि y की ऐसी वैल्यू लें कि जो उधर जाए तो ये 3 पे डिवाइड भी हो सके, मसला उधर 6 बन जाए किसी तरह। यहाँ अगर 2 ले लें वैल्यू, -2 है ना, उधर जाएगी तो +2 हो जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 को 3 आराम से तो डिवाइड कर लेगा।
तो हम y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपने y की वैल्यू 2 ले लेनी है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 लगाएं, उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, 3 जाके डिवाइड करेगा, x की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो पहला पॉइंट आया 0 एंड -4 और दूसरा पॉइंट आया 2 एंड 2, ठीक है, ये पॉइंट आ गए। अब इनको आपने ग्राफ करना है। पहले अब ज़रा गौर कर लें सबको। अब ग्राफ करने के लिए देखें मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या जा रही हैं, 8 तक। x की वैल्यू भी 8 जा रही है, y की वैल्यू भी 8 जा रही है, और इधर देखें तो वो माइनस में भी 4 जा रही है। y की वैल्यू अगली होती है ना, y की वैल्यू पहले x की होती है। तो इस तरह से है। तो अब देखें x की कोई माइनस की वैल्यू नहीं है, तो मैं थोड़ा इधर करके बना सकता हूँ, ठीक है। इस साइड पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा इधर करके बना लेते हैं। तो अगेन एक लाइन यहाँ पे बना ली, एक इधर बना ली, इधर 1 2 3 4, इधर -1 2 3। यहाँ जैसे मैंने आपको कहा स्केल रख के बना लें, ठीक है, थोड़ी खुली करके बना लें। अब पहली 8 8 वाली है, तो देखें 0 8 यानी कि x 0 है लेकिन y 8 है। तो y 8 कहाँ पे है, इस जगह पे आपने यहाँ पे पॉइंट ले लेना है। और उधर से x 8 है तो y 0 है, तो x 8 हमारा जो है वो ये आ रहा है। तो पहले एक लाइन को आप देखें, एक लाइन के हमने पॉइंट ले लिए, स्केल पकड़ें और इनको ग्राफ कर लें, ठीक है। ज़रा ग्राफ करते हुए बस आराम से स्केल को प्रॉपर एक पोजीशन पे ला के, ठीक है, अच्छा सा करके, तो फिर आपने लाइन लगानी है ऐसे करके। अब मैं वो कच्ची पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा, लेट्स सी के आंसर सही आए। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन आ गई, ठीक है, लाइन 1। अब लाइन 2 इसको आप लिख भी सकते हैं कहीं पे, और लिखना चाहिए भी कि ये हमारी लाइन 1 है, ठीक है। अब दूसरी लाइन जो है x 0 तो y -4, y -4 कहाँ पे है, y -4 यहाँ पे है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा पॉइंट। अब ये हम उन लाइनों के ऊपर रह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है 2 2, x भी 2 है, y भी 2 है, तो x की वैल्यू 2 इधर से, y की 2 इधर से। इनको अब मैंने अंदाजे से मुझे करना पड़ेगा, मैं पहले से निशान नहीं लगाया। तो इधर से वो 2 है ना, तो लेट्स सपोज आई थिंक यहाँ पे करके होता है, क्या ख्याल है, ठीक है। आपने ज़रा ध्यान से स्केल रख के लगाना है। लो जी, अब इनको भी ग्राफ करें, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो आप बड़े आराम से स्केल को रखें, इनको मिलाने की कोशिश करें, सीधा करें, गैप वगैरह निकालें, ख़त्म करवाएं। लो जी, आई थिंक यहाँ सही है, ठीक है। अब इसको मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, लो जी मिल गया, ठीक है। अब देखें, अब ये हमारी ये हो गई, इसको भी लिखें कि ये लाइन नंबर 2 है, ठीक हो गया। या पूरा नाम ही रख दें, इसका ये जो नाम है वही रख दें यहाँ पे। बहरहाल अब असल काम ये है कि कहाँ मीट किया है उन्होंने, कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो जिस जगह पे क्रॉस किया है ना, उस जगह के ऊपर से आप देखें कि y की वैल्यू क्या आती है और इधर से x की वैल्यू क्या आती है। तो जो अगर आप स्केल रखेंगे तो नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 पे आके रुक रही है और y की वैल्यू 5 पे रुक रही है। तो इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 5। x को पहले लिखा जाता है, y को आगे लिखा जाता है, ठीक है। ये मैं समझाते हुए बाज़ का हम तेज़ हो जाते हैं, लेकिन आपने बड़े आराम आराम से करना है, ठीक है, क्योंकि आपने समझना है, समझ होगी तो आप सवाल कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर है, इसमें कुछ और लिखना नहीं है, लिखना बस यही कुछ था। ये बनाए, ग्राफ बनाया और नीचे सोल्यूशन सेट कर दिया, हल सेट कह दिया जी, इसका ये सोल्यूशन है, वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। चलें जी, इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। x - y = 1 है, अगेन इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2 कहें। अब पहली वाली सीधी सीधी है, उसमें ना x के साथ कुछ है ना y के साथ कुछ है, तो आप सीधा सीधा 0 0 पुट कराएं, x को 0 करें, x 0 करेंगे तो y की वैल्यू ये माइनस उधर गई, -1 आ गई, ठीक है, 0 -1 पॉइंट आ गया। ये देखें ना, पॉइंट ऐसे बनाते हैं, मुझे अब लग रहा है ये आपको ना आता हो कि x पहले आती है, y आगे आती है, तो 0 पहले आएगा, y -1 आगे आएगा, 0 -1 ऐसे पॉइंट लिखा जाता है। दूसरा आपने अभी हमने x को 0 पुट किया ना, अब y को 0 पुट करें, y 0 होगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y 0 x की वैल्यू 1, तो x 1 और y 0, तो ये पॉइंट हमें मिल गया फर्स्ट लाइन के लिए। सेकंड के लिए चलें, सेकंड के लिए फिर वही मसला है कि y के साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो x को मैं रखूंगा 1 रखने का फ़ायदा होगा, 1 उधर जाएगा, माइनस होगा, साथ में से 1 निकालेंगे 6 को ये 2 जाके डिवाइड करेगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x 1 y 3 1 3। इसी तरह y, अब चूंकि x का आंसर निकालना है तो y को 0 पुट करा लें, है क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 होगा तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो y 0 x 7, तो x की वैल्यू 7 और y 0, ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब अगेन इन पे गौर करें तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक जा रही है, तो आपने अगेन पिछले वाले की तरह ही बना लेना, ऐसे लाइनें लगाएं, इधर आप 1 2 3 4 5 रखें, इधर भी हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखें पहली लाइन के लिए x 0 है तो y -1 है,
y -1 कहाँ पे है, ये देखें, ये यहाँ पे इधर आ गए। दूसरे में क्या है कि x 1 है और y 0 है, तो x 1 देखें यहाँ पे है, y इसके ऊपर 0 होता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनको हम मिला देते हैं, स्केल के साथ लाइन बना देते हैं और लाइन देखते हैं कि किधर को जाती है। यहाँ पे मे भी थोड़ा इशू हो जाए क्योंकि ये बहुत नज़दीक पॉइंट है, तो ग्राफ करते हुए हमारा जो स्केल है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहरहाल चलें, ग्राफिंग में छोटी मोटी गलती कोई मसला नहीं होती, ठीक होती है। तो ये हमारी लाइन नंबर 1 बन गई, इसको आप लाइन 1 कह दें। अब जो सेकंड लाइन है उसको अगर आप गौर करें तो 1 और 3, x 1 है और y 3 है, तो x का 1 तो ये हो गया, y का 3 वो है। इसको अगर आप स्केल रख के पॉइंट लगा लें तो अच्छी बात है, ऐसे रख के, तो ये देखें यहाँ पे आपने ये पॉइंट जो है वो ले लेना है, ठीक है। ये इधर हमने पॉइंट रख लिया एक। दूसरा जो पॉइंट है वो है x की वैल्यू 7 है और y 0 है, तो x की वैल्यू जो 7 है वो देखें यहाँ पे है और y 0 मतलब यहाँ पे, ये पॉइंट। अब वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको हम मिलाएंगे तो हमारी लाइन नंबर 2 बनेगी। तो इनको हम मिलाते हैं कि लो जी, इसको सीधा किया, ये सीधा कर लिया, तकरीबन ठीक है जी। इनको हम मिला लेते हैं ऐसे करके, चलो जी, ये हमारी आ गई लाइन नंबर 2, लाइन 2 हो गई। अब इनका जो क्रॉस है देखें इस जगह पे बन रहा है और इस जगह पे देखें आपके पास y की वैल्यू तो 2 आ रही है और इसी को एग्जैक्ट नीचे करें तो देखें 3 आ रहा है। तो बेहतरीन हमारा आंसर आया कि x की वैल्यू 3, y 2, तो 3 पहले लिखते हैं, y को आगे लिखते हैं और ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये हमारे 2 पार्ट्स जो हैं वो हो गए। अच्छा जी, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में भी हमारे पास 2 इक्वेशनें हैं, ठीक है, उनको हमने 1 और 2 का नाम दे देना है और इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो 2 पॉइंट्स हमें चाहिए वो हमने ढूंढने हैं। तो x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ पहले -1। -1 का फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ जब आप -1 लगाएंगे इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और इधर -2y है, तो जैसे -2y = इधर हमारा प्लस का 2 आ गया, ये 2 जाके उसको डिवाइड करेगा 1 होगा और माइनस भी साथ चला जाएगा -1, तो y की वैल्यू भी हमें -1 मिल जाएगी। हमारा मेन मकसद यही होता है कि हमें अशारिये और बटे से बचना होता है, तो मोटा मोटा प्रॉपर जो एक नंबर होता है, डिजिट होते हैं, वो हमें मिले, क्योंकि उसको ग्राफ करना फिर आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इसलिए पहला पॉइंट हमारा -1 आ गया, वो हमने लिख लेना है। अब क्या करना है, लेट्स सपोज y की को वैल्यू लगा लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 1 लगाते हैं यहाँ पे तो -2 1s are -2 और -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा, ठीक है। रफ अमल में इन चीज़ों को हल करके देख लिया करें। अब 1 और 3 मतलब 3 और 1, क्योंकि x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, सो 3 1 हमें पॉइंट मिल गया। तो ये लाइन नंबर 1 के लिए 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब लाइन नंबर 2 को चेक करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम x को डायरेक्टली 0 कर दें तो ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा ना, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x 0 y 2, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने y को लेट्स सपोज हम 0 फर्ज कर लेते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 जब उधर जाके डिवाइड करेगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो 1 और 0 पॉइंट मिल गया और 0 और 2 पॉइंट मिल गया। देखें ना, जितनी छोटी वैल्यूज़ वाले हमें नंबर्स मिले उतना ही आसान हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अब देखें इनमें कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है, कुछ ये छोटी सी माइनस की वैल्यूज़ हैं, -1, तो वो ओरिजिन से कितना का दूर होंगी। तो इसलिए जब हम इनको ग्राफ करेंगे, स्केल लेके, फुट्टा लेके, एक लाइन हमने इधर लगानी है प्यारी सी, एक इधर लगानी है और उनके ऊपर 1 2 3 4 5 लिख देने हैं। पहले भी बताया था कि ये वाले जो है प्रॉपर गैप बना होता है, इधर गैप बनाने के लिए आपने स्केल के इन सेंटीमीटर्स का सहारा ले लेना है, ठीक है। ऐसे करके पहले भी मैंने आपको बताया, दोबारा देख लें, ऐसे करके देखें, यहाँ से रखेंगे तो ये ऐसे प्रॉपर जहाँ सेंटीमीटर्स बने हुए हैं वहाँ पे आप निशानियाँ जो है वो लगाते जाएं, ठीक है, पहले भी आपको बताया। अब देखें ग्राफ कैसे करना है। पहली इक्वेशन हमारी है -1, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका पहला पॉइंट -1 है, तो x की वैल्यू -1 और y की भी -1, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, ये इधर करके, ठीक है ना, इधर से ये -1, उधर से ये -1। फिर हमारे पास है x की वैल्यू 3 है, y 1 है, x की 3 यहाँ से आ गई, y 1 पॉजिटिव ये वाला है, तो इसको आप ऊपर लेके जाएं, उसकी सीध में लेकर आएँ, ठीक है, ऐसे करके, तो ये यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गया।
दोनों पॉइंट मिल गए, स्केल रख के आपने इनको आपस में मिला लेना है, तो एक इक्वेशन जो है सीधी स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। और अगेन वही बात है कि इसको ज़रा ध्यान से हमने मिला देना है ऐसे करके, और थोड़ा लेंथी बना लिया करें क्योंकि हमें पता नहीं होता कि दूसरी किस तरफ की बननी है, और उसने इसको ज़ाहिर है क्रॉस करना है, और जहाँ क्रॉस करना है वहाँ हमें आंसर मिलता होता है। तो ये हमारी लाइन नंबर 1 आ गई। तो नीचे करके लिख लेते हैं कि ये हमारी लाइन नंबर 1 है। चले ऐसे कर ले 1। अब लाइन नंबर 2 के लिए चलें। वहाँ पे पहला पॉइंट है 0 2, x 0 हो और y 2 हो। तो x 0 ज़ाहिर है ओरिजिन के हिसाब से होता है, और y की वैल्यू 2 कहाँ पे आ रही होती है, यहाँ पे। तो आपको ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आप बताया था कि इस पूरी लाइन पे y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, y की वैल्यू तो 2 आ गई। इसी तरह से यहाँ देखें दूसरे वाले पॉइंट पे, तो x 1 है और y 0 है। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है, और y 0 तो ज़ाहिर इस पूरी लाइन पे होता है। तो लो जी, ये यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को फिर हमने मिला लेना है, और इनको हम मिलाएंगे तो ये देखें पॉइंट हमारा ये ऐसे करके हम इसको मिला देते हैं, तो ये देखें, ठीक है, ये मिल गए। अब देखें जो हमारा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है हल्का सा ऊपर चला गया, हल्का सा, और ये जो हल्का सा ऊपर चला गया है वो डेफिनेटली इसी वजह से हो गया है कि हमारी ये बनाते हुए कहीं थोड़ी हल्की सी आगे पीछे ऑब्जर्वेशन हो जाती है। तो आपने सपोज कर लेना है कि डेफिनेटली यहीं पे मिल रहा होगा, ठीक है, तो इस 1 के ऊपर ही मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x 1 है यहाँ पे और y 0 है। तो हम इसको लिख देंगे कि हमारा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन स्पेलिंग ऐसे करके, तो वो क्या आ रहा है कि x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है। तो बस ग्राफ करते हुए थोड़ा सा ध्यान रख के ऐसे लाइन मिलाएं उसको, तो अच्छा मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये ग्राफ करते हुए थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम सारी चीज़ें तो हम बाय हैंड कर रहे हैं ना, हम कंप्यूटर में थोड़ी बना रहे हैं। ये कंप्यूटर में भी किसी टाइम दिखाऊंगा आपको, ये सारा असल काम कंप्यूटर का ही होता है। उसके अंदर आप ये वैल्यूज़ दें, इक्वेशनें दें, वो खुद ब खुद आपको ये चीज़ें बना देता है। तो चलें, बहरहाल अभी तो हमने पेपर करना है ना। तो ये आगे हमारा 4 वाला पार्ट है, इसको देखें। यहाँ पे है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और साथ दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अभी भी ये लीनियर हैं, सिंपल वाली हैं, तो सिर्फ 2 पॉइंट ही हमें चाहिए। तो पहली इक्वेशन को देखें, यहाँ पे अगर आप x को 0 कर देते हैं तो सीधा सीधा y 2 के बराबर है, तो x 0 y 2, ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, लेट्स सपोज y को 0 कर दें, ठीक है, एक दफ़ा x 0 कर लिया, एक दफ़ा y 0 कर लिया। ये सबसे आसान तरीका होता है पॉइंट लेने का, ठीक है। तो y को 0 कर देते हैं, ठीक है, y 0 करेंगे तो ये 2 उठ के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -2, और ये 2 जाके डिवाइड करेगा, 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। ज़ुबानी नहीं होता तो आपने रफ में लिख के कर के देख लेना, 2 3 4 स्टेप बना के देख लें, ठीक है। तो बहरहाल तो x की वैल्यू -1 और y 0, तो वो हमने लिख लिया। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ आएँ, इस वाली पे। अब यहाँ पे भी देखें तो अगर आप x को 0 कर दें, ठीक है, x को 0 कर दें तो y की वैल्यू देखें पूरी मिलती है हमें, क्योंकि ये 2 जाके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x 0 y 2, सीधा सीधा हमें मिल गया। अब दूसरी वैल्यू मैंने y की वैल्यू -1 ली है। अब देखें वो क्यों ले रहे हैं। y की वैल्यू अगर हम माइनस लें तो 2 से ज़रब होगा ना, 2 एक बार 2, लेकिन माइनस हमने लिया वैल्यू, तो -2 जब उठ के उधर जाएगा तो जमा का 2 हो जाएगा। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। वो 6 का फ़ायदा ये होगा कि 3 उसको जाके डिवाइड कर लेगा आराम से पूरा, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखें x की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है, ठीक है। तो y -1 रखें तो आपको x 2 मिल जाएगा। तो अगेन देखें पूरी वैल्यूज़ इंटीजर्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया उनको। अब अगेन इनको गौर से देख लें, ये चीज़ें, ये डिब्बा बनाने से पहले कि ये जो मैंने ग्राफ करना है जिन नंबर्स को बड़े नंबर्स तो नहीं है, तो छोटे नंबर्स हैं, तो ठीक है, साथ साथ ही हमें बनाना है, मिडल में रख के उसको हम शो करा देते हैं, वही 1 2 3 4 5 जैसे बनाते हैं। अब देखें पहला पॉइंट है हमारा 0 2, x 0 y 2, तो x 0 यहाँ पे हुआ, y 2 किधर है, वो उधर जा रहा है ऊपर टॉप के ऊपर। तो लो जी, यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू -1 है और y 0 है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे है, तो इस पूरे पे ही y 0 होता है। तो जी ये वाला ये पॉइंट है। तो चलो इनको मिला देते हैं स्केल के साथ, स्ट्रेट लाइन। तो लें जी, इसको हम मिलाते हैं ये ऐसे करके, ठीक है। अब देखें ना, वो मोटा नुक्ता हम बनाते हैं तो थोड़ी सी लाइन आगे पीछे हो सकती है,
क्योंकि हाथ से बनाते हुए ह्यूमन एरर जो होता है वो कहीं ना कहीं आना होता है, और ये आगे उन जो चेक करने वाले हैं उनको भी पता होता है, तो इसलिए हल्का फुल्का जो है वो चल जाता है एरर, कोई मसला नहीं होता। आगे जो सेकंड हमने इक्वेशन बनानी है x0 और y की वैल्यू 2, x0 यहाँ पे होता है और y की वैल्यू 2। अच्छा ये यहीं पे पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ये देखें ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों का सेम है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, तो हमें सेपरेटली देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वही पॉइंट है। तो यही पॉइंट ये वाला लेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है वो यही है, और दूसरा पॉइंट जो है x की वैल्यू 2 और y की -1, तो x की वैल्यू 2 जो है वो ये आती है और y माइनस देखेंगे नीचे है, तो इसको ऐसे ऐसे करके नीचे लाएं, इसको इधर को लाएं, तो ये तकरीबन यहाँ पे मिलता है। तो अब इन दोनों को मिलाना है, इस वाले को और इस वाले को हमने मिलाना है, तो चलें इन दोनों को मिला देते हैं, बस शो करा देते हैं, बाकी आंसर तो हमें अब समझ आ गई है, तो ऐसे करके शो करा दें और ज़ाहिर नज़र आएगा हमें कि ये इस जगह पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये पॉइंट क्या बन रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है लेकिन x 0 है, तो आपने x की जगह 0 लगाना है, y 2 लगाना है, तो ये 0 और 2 ये इसका आंसर बन जाता है। तो ये हमारा 4 वाला पार्ट भी हो गया। चलें जी, पांचवा पार्ट लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और अगेन वैसे ही चलना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट वाली में कुछ नंबर्स आ रहे हैं लेकिन सेकंड वाली बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल वाली है, तो ये ज़्यादा आसान होती है, तो बहरहाल इसका ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। उसको 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं। अब 1 वाली को गौर से देखें तो अगर हम x की वैल्यू रख लें -1, अब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो 2 1s are 2, -2, 8 में से 2 निकाल दें तो कितना हो जाएगा 6, अगेन 6, तो इधर से 3 जाके उसको डिवाइड कर सकेगा तो 2 आंसर आएगा, y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। ठीक है, रफ अमल में कर लें। सो -1 और 2 ये हमें एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट लेना है तो हम यहाँ पे y को सीधा सीधा 0 पुट करा सकते हैं। y 0 पुट कराएं तो अगेन 8 ने उधर जाके माइनस होना है, 2 ने उसको डिवाइड करना है, -4 बन जाएगा। तो x की वैल्यू -4 और y 0, -4 0, ये पॉइंट मिल गया। दूसरी बिल्कुल आसान सी है क्योंकि उसमें हमारे पास x + y = 1 है। एक दफ़ा x को 0 पुट करें, y 1 के बराबर, y को 0 पुट करें, x 1 के बराबर, तो ये देखें मैंने किया, तो एक हमारा पॉइंट 0 1 और एक 1 0। अब अगेन देखें इसमें वैल्यूज़ बहुत बड़ी नहीं है, ये x की वैल्यू -4 तक जा रही है और ये -1 है, y की 2 है, 1 है, तो y की भी कितना लंबा चौड़ा काम नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा दूर है x की। तो अगेन नॉर्मल सा केस, नॉर्मल सा सिनेरियो आपने बना लेना है, मिडल में ऐसे करके ओके हो गया। अब देखें पहला पॉइंट क्या है हमारा, -1 2, x की वैल्यू -1 और उधर से y 2, तो इसको आप ऊपर लेके जाएं, ये यहाँ पे आप देखें ना, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, स्केल भी रख लें तो फिर भी इतना एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है, स्केल रख लिया करें आप लोग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -4 0, x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू -4 कहाँ आ रही है, इधर, और y पार्ट उसका 0 है तो यहीं पे आएगा। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो चलें इसको मिलाते हैं। अगेन मुझे टेढ़ा करना पड़ता है इसको मिलाने के लिए, तो ये देखें ऐसे रख के, तो ये ठीक है जी। अब ये ना, ये वाली जो लाइन लगाते हैं तब भी हल्का सा एरर आ सकता है, तो ये हमने पहली लाइन बना ली। अब दूसरी लाइन को देखें, x 0 y 1, तो x इस सारे पे x 0 होता है, मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ठीक है, इस सारे पे x 0 है, तो y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू जो है एग्जैक्टली 1 ये आती है। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है कि जी x 1 है और y 0 है, तो x की वैल्यू 1 +1 कहाँ पे है, इस जगह पे, और y 0 है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको हमने मिलाना है, तो चलें कोशिश करते हैं मिलाने की। तो ये हमारे पास ऐसे कर के एंगल देखें ना बनाना पड़ता है, ये आई थिंक बन गया सही। तो चलें जी इनको एक्सटेंड करते हैं, ये गया, ठीक हो गया। और अब देखें क्रॉस उनका एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे आ रहा है जिस पॉइंट को हमने पहले बनाया था। तो ये पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट पे y हमारा 2 है और x की वैल्यू ये -1 आ रही है, तो हम इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देंगे कि जी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये हमारा इस 5वें पार्ट का आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, अब यहाँ पे भी काम तो वही है सारा, लेकिन सिर्फ ये है कि एक लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक है तो उसके अपने मसले मसाइल हैं। ठीक है, लीनियर तो बड़ी सीधी सीधी है, 2 पॉइंट ले लें, दोनों को मिलाएं, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाती है बड़े सुकून के साथ। लेकिन लीनियर में आपको बताया था कर्व बननी है, ऊपर से आ जाएं या नीचे से कर्व को ले आएँ, तो कर्व बननी है। अब कर्व जो है एम ही नहीं बन जाती, उसके लिए पॉइंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, और जितने ज़्यादा पॉइंट लेंगे उतनी ही वो कर्व ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा अच्छी बनती है।
तो यहाँ हमें मे बी 4, 5, 6, 7, 8 अपनी मर्जी है, जितने मर्जी पॉइंट ले लें, जितने ज़्यादा लेंगे पॉइंट उतना एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब करना क्या है, देखें ये दो आपके सामने, एक तो जो पार्ट 1 है हमारा वो क्या है जी, y = 8x - 32, ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो वाली है जिसकी सीधी लाइन बननी है, 2 पॉइंट इसके बनाएंगे हम, वो देखें मैंने यहाँ बनाए भी हैं, और ये हमारी क्वाड्रेटिक है। तो पहले लीनियर को देख लें। लीनियर में मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू पहले 4 ले रहा हूँ। 4 लेने का फ़ायदा क्या होगा, 8 4 32, 32 में से 32 निकाल दें तो y 0 आ जाएगा। तो सीधा सीधा हमें केस मिल जाता है, x 4 है और y 0 है। अब फिर 4 लिया है तो उससे अगली वैल्यू ले लेते हैं, चलें यहाँ 5 कर लें, 8 5 40, 40 में से 32 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 और y की 8, तो 5 और 8, तो ये 2 पॉइंट तो हमें सीधे सीधे मिल गए हैं। इसको हम ग्राफ कर लेंगे, लेकिन इसको एंड पे ग्राफ करना है, पहले इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक को। अब क्वाड्रेटिक को बनाने के लिए आपने देखा होगा जो हमने 2.1 के आखिरी सवाल किया था, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाया था, उसके लिए हमने उसका वर्टेक्स पहले फाइंड किया था, उर्दू में रास कहते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, कहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, क्योंकि यू शेप्ड बनता है, तो जब यू शेप्ड ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा होगा तो कहाँ से मुड़ के उसने दूसरी तरफ जाना है। जब तक उस मुड़ने का जगह का नहीं पता होगा हम उसको ग्राफ कैसे करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से मुड़ना है उसने, ठीक है, तो बाकी वैल्यूज़ का हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो इस मुड़ने वाली जगह को पहले फाइंड करना है। उसके लिए वो तरीकाकार उसने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, वो वहाँ पे हमने किया, अगर वो किया हुआ है तो आपको याद होगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक, इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। देखें x का स्क्वायर तो ऑलरेडी बना हुआ है, वो हम बनाएंगे -2 फार्मूले का इंटू यही वाली फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब 3 लिखेंगे, क्योंकि देखें 2 3 6 होता है, तो सेकंड टर्म हमारी 3 होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनलिटी को हमें मेंटेन रखना होता है। भाई 6 है तो यहाँ पे 6 हो, क्योंकि उसी के पार्ट्स हम बना रहे हैं 2ab, तो -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारी 3 होनी चाहिए। तो अब ये तो ठीक है, उसी के पार्ट्स बना रही है। अब ये जो सेकंड टर्म है उसका साथ स्क्वायर होगा तो फार्मूला बनेगा, तो इस 3 का स्क्वायर हम खुद से लिख लेंगे, ये खुद से करते हैं। तो जो चीज़ खुद से करें, पॉजिटिव की है तो उसका उल्ट माइनस में वो चीज़ करनी है, ये मैंने वहाँ तफसीलन बताया उसका। और फिर जैसे तो साथ हमारा 8 आ रहा है वो भी तो आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो पहली 3 रकमें जो है हमारा फार्मूला डेवलप कर रही हैं। क्या फार्मूला है, x - 3 का होल स्क्वायर, यही हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये माइनस में होता है, a² b² - 2ab वाला फार्मूला वो हम लगा लेंगे। इधर -3 का स्क्वायर 9, 7 8 है, -9 और +8 करेंगे तो -1 बनेगा। यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये जो अंदर चीज़ होती है इसको h कहते हैं, इस वाले को k कहते हैं। h और k क्या आया, ये आया हमारा 3 माइनस के बगैर, क्योंकि फार्मूला एक्चुअली होता है x - h, ठीक है, तो जो h होता है वो ये चीज़ होती है साइन के बगैर, ठीक है। तो जो 3 है वो हमारा h आ गया, और k जो ये सारे का सारा विद साइन जो है वो k आता है। तो ये हमारा 3 - 1। अब ये है, ये इस जगह से उसने ऐसे करके ऊपर को जाना है, यानी x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू -1 हो, वहाँ से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये पता चल गया। अब असल कहाँ पे आए, ये देखें मैंने कितनी वैल्यूज़ ली हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात ये है कि जब आपने इसको ग्राफ करना होता है तो आपको क्या पता कि आपने x की वैल्यूज़ क्या लेनी है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि वो पता चलता है आपको यहाँ से, ये x की वैल्यू होती है पहले, क्योंकि इस वर्टेक्स से उसने चेंज करना है, तो इससे कुछ वैल्यूज़ पीछे ले लें, इससे कुछ वैल्यूज़ आगे ले लें। 3 से पीछे 2 1 0 -1 -2 वहाँ तक ले लें वैल्यूज़, और 3 से आगे वाली 4 5 6 7 8 जो आप वैल्यूज़ ले सकते हैं, जितना काम आप कर सकते हैं। तो वो देखें मैंने किया है, 3 को देखें यहाँ पे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे वैल्यूज़। और फिर उसके अगेंस्ट y की क्या वैल्यूज़ आती हैं वो मैंने वहाँ पे आपको समझाया था तरीकाकार, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक होती है, आप कैलकुलेटर का सहारा लें। देखिए पहले आपने तो पहले तो ईजी है, क्योंकि आपने जब 0 लगाना है, x की जगह 0 लगाना है, ये तो ये दोनों पार्ट खत्म हो गए ना, y किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर, सीधा सीधा। तो y की वैल्यू देखें हमने 8 लिख ली। अब x की जगह 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर रखेंगे सामने, यहाँ देखें x की जगह 1 होना चाहिए, तो आपने ब्रैकेट लगानी है, पहले हाँ तो कर लें, ब्रैकेट लगानी है, 1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से बनाएं। एग्जैक्टली ये शक्ल कैलकुलेटर के अंदर बनानी होती है। -6 ब्रैकेट लगाएं, फिर x की वैल्यू लगानी है वो लगाएं, ब्रैकेटें बड़ी ज़रूरी हैं, प्लस आगे 8 लिखें, सारा एक दफ़ा लिख दें, इक्वल टू को दबाएं तो वो देखें आपको ये 3 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखें x वैल्यू 1 के अगेंस्ट y 3 आ गया।
तो इस तरह से करके ये जल्दी हो जाता है, बजाय एक एक चीज़ को हम रफ पेज पे हल करते जाएं तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ रख रख के आपने y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो ये सारी मैंने निकाल के सामने रखी हैं। अब इनको हमें ग्राफ करना है। अब ग्राफ करने के लिए देखें ये y की वैल्यू बड़ी भी जा रही हैं, ठीक है, तो बड़ी तक जाना है। फिर x की वैल्यूज़ मैं 0 से लेके 9 तक 8 9 तक लेके जा रहा हूँ, तो फिर वो मेरी राइट साइड पे चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे देखें चूँकि 35 समथिंग था y, तो 10 का गैप करके मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मुझे फील हुआ कि एक तो इसको थोड़ा सा और पीछे होना चाहिए, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ताकि इधर जगह ज़्यादा बने, क्योंकि इस तरफ हम ज़्यादा चीज़ें शो करा रहे हैं। -x तो है ही नहीं है, x की कोई माइनस की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो फिर इसको मैंने दोबारा बनाया, ये देखें थोड़ा और प्यारा खूबसूरत खुला चीर ठीक है, दोबारा इसको खुला बनाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा इस साइड पे करके बनाया और इधर जगह छोड़ी, ठीक है, 1 2 3, और वही स्केल रख के ये सारे निशान जो है प्रॉपर अच्छे वाले लगाएं। और इधर आपका, इधर मैंने बजाय 10 करने के अब 5 कर लिया है, क्योंकि मेरे पास जगह अब काफ़ी थी, ठीक है। तो अब 5 करके शो करा लें। अब इनको ग्राफ करना है। देखें पहली x की वैल्यू 0 है तो y 8 है, तो x 0 और y 8, x 0 ज़ाहिर है कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, और y 8 जो है ये देखें यहाँ पे आता है। तो ये 5 के बाद 6 7 8 तकरीबन अंदाज़न यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद x1 के ऊपर y 3 है, तो x1 ये आ गया और उस पर y 3 ज़ाहिर है इधर से, इसको हम ये पॉइंट दे देंगे। इसी तरह 2 पे 0 है तो वो देखें ये पॉइंट आया, 3 पे -1 है, वो देखें अब 3 पे -1 यही वाला पॉइंट था, तो वो देखें ये 3 वाला और -1 ज़ाहिर है यहाँ पे करके होगा ना, ये तो -5 है, तो इधर करके जो है वो हमने बनाना है। ये देखें इधर करके यहीं से उसने घूमना है, ऐसे आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये देखें ऐसे, ठीक है। अब बाकी पॉइंट ये देखें आपके सामने मिल रहे हैं, वो आपने लगा लेने। अब देखें मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब ज़रा बड़े ध्यान से इसको मिलाना है आपने, एक फ्री हैंड अगेन ये बनानी होगी ना, आपने कच्ची पेंसिल ज़रूर पकड़ लेनी है, ठीक है। ये और अगेन इसमें गलती का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सीधी लाइन नहीं है, इसमें कर्व है, ठीक है। ऐसे घुमाते जाएं पेज को और साथ कर्व बनाने की कोशिश जो है वो करते जाएं, एक दम से नहीं मोड़ना, ठीक है। उसमें ऐसे हल्का मोड़ लाते जाना है, हल्का मोड़ लाते जाना है, साथ साथ पेज घुमाते जाएं। ड्राइंग देखें करें, मेरी खुद ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कर्व आए, बजाय सीधी लाइन शो होने के उसमें मुझे कर्व शो होती हुई नज़र आए, ठीक है। ये देखें ऐसे करके अब जितना और बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, अब इन लाइट वालों को अल्लाह ही पूछे, ये मैं बड़े फ्लो में बना रहा हूँ सारा और साथ ही लाइट चली गई है, अब मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है। तो हम यही काम कर रहे थे कि ये सारा मिला रहे थे, पॉइंट्स मिलाते जितना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और मैं बता रहा था कि कर्व बनाते जो है आपने जाना है। अब ये हमारा बन गया, ठीक है, ये गुड की शक्ल में हमारा वो कर्व जो है वो बन गई है। सेकंड इक्वेशन ये वाली हमने कर्व कर ली है। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये जो पॉइंट था 4 0 और 5 8 वाला, इसको हमने यहाँ पे शो कराना है। अब 4 0 कहाँ पे है, x की वैल्यू 4 यहाँ पे और 0 का मतलब इधर ही, तो एक पॉइंट तो हमारा यही वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 5 और 8, तो इधर से 5 और उस साइड से 8, ये यही वाला पॉइंट, तो इसको इधर लाएं, इधर से 5 को लाएं, तो ये मैंने निशान लगा दिया, यहाँ पे आ गया। अब ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को हमने मिलाना है। अब ये देखें ज़रा, इसको हम मिलाते हैं स्केल रख के, और होपफुली अच्छा मिले। ये इधर से यहाँ पे, इधर से ऐसे मिलाते हैं, ठीक है जी। इसको हम मिलाते हैं ये वाला, ये देखें ऐसे करके, ये देखें, ठीक है। तो कोशिश की है कि उसको अच्छा बनाने की। तो ये देखें, अब वही बात है कि ये 2 पॉइंटों पे जाके मीट कर रहा है, ठीक है। अब वही बात है, ह्यूमन एरर थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन बहरहाल मैक्सिमम कोशिश करें। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमारा यही वाला है, क्योंकि ये जगह, ये पॉइंट दोनों का था। अब ये पॉइंट क्या है कि जहाँ पे x की वैल्यू 4 थी और y 0 था, एक पॉइंट हमारा ये बनता है, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे जाके मीट कर रहा है। और यहाँ से देखें तो नीचे की तरफ लाएंगे तो स्केल, तो ये आपको 10 मिलेगा, 10 की वैल्यू मिलती है, और उस साइड से तकरीबन ये 50 के बिल्कुल पास है, 50 के ये 48 बनता है, जो पीछे उसने आंसर दिया हुआ है। तो इधर से 10 और उधर से 48, तो 10 48। तो ग्राफिकली जो है फिर इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, और दूसरी है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। अगेन पहली हमारी लीनियर है और बड़ी सिंपल वाली है,
कोई उसमें एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं है, तो आपने एक दफ़ा x को 0 पुट कराना है तो ज़ाहिर है y 2 के बराबर हो जाएगा, और फिर आप y को 0 पुट करा लें तो x 2 के बराबर हो जाएगा। तो 0 2 और 2 0 ये हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये सीधे सीधा काम है। अब असल काम हमारा जो क्वाड्रेटिक वाला है उसको लेके चलेंगे, y = 2x² + x - 10। अब इसका वर्टेक्स फाइंड करना है, रास फाइंड करना है, तो उसके लिए x² को पहले तो अकेला करें, सारी रकमों में से 2 को कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लेंगे तो इसका तो चला गया, इसका भी 2 5 10 हो जाएगा, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं है 2, तो उसके ओवर में लगा लेंगे। तो ये इक्वेशन है अंदर वाली, इसको हमने स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काम करना है। तो ये हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा +2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए 1/4, क्योंकि एक्चुअल है 1/2, तो ये 2 इधर, तो ये तो लाजमी लाना था ना, तो इसलिए यहाँ फिर 4 करना पड़ता है, क्योंकि ये 2 इस 4 को काटेगा तो फिर दोबारा से 1/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ हमें 1/4 चाहिए, फिर उसी 1/4 का स्क्वायर प्लस में भी लेना है और माइनस में भी करना है, और आगे -5 आ जाएगा। फिर ये तीनों मिलके जो है वो होल स्क्वायर बना लेंगी, x + 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर लेंगे 1/16, साथ -5। अब 1/16 अब हमें पॉइंट पे चाहिए, तो अब कैलकुलेटर में 1 को 16 पे डिवाइड करें, 0.0625 आ जाएगा, साथ ये -5 है, ये दोनों मिलके 5.0625 हो जाएगा। और फिर चूंकि बाहर 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसको ब्रैकेटों से आज़ाद कर दें, 2 5 10 और इस तरह से, तो 10.125। अब ये हमारी वो शक्ल बन गई है h और k वाली। तो ये मिडल वाला h होता है, बाहर वाला सारा k होता है। अब मैंने बताया था मिडल में यहाँ माइनस होता है, फिर ये साथ वाली चीज़ h होती है। तो यहाँ अगर माइनस नहीं है तो अगर हम ज़बरदस्ती लगाएंगे तो उसके साथ भी लगाएंगे, तो हमारा h हो जाएगा -1/4। तो -1/4 और k हमारा पहले से ही वो है -10। 1/4 को भी पॉइंट में ले लें तो 0.25 बनता है, उसको इशारिया डिवाइड करवा के देखें, 1 को 4 पे डिवाइड कराएं। अब ये हमारी x की वैल्यू है -0.525, ये ऑलमोस्ट 0 के नज़दीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो 0 से पीछे कुछ वैल्यूज़ ले लें, 0 से आगे वैल्यूज़ कुछ ले लें। तो वो मैंने अगेन उसका जो जितना टेबल बन सकता था वो मैंने बनाया है। 0 है ना, 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़, 0 से कुछ माइनस की वैल्यूज़, और वो मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरह से आपने वैल्यूज़ लेनी है। एक दफ़ा मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि x = -4 पे y 18 कैसे आएगा। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली 2x² + x - 10, तो x की जगह हम क्या लगा रहे हैं -4। तो हमें क्या करना है, ब्रैकेटें लगा के उसके अंदर -4 लगा के ब्रैकेट क्लोज करके, पहले तो ऑन करेंगे हम ब्रैकेट लगाएं, -4 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें और उसके ऊपर स्क्वायर ले लें, जैसे ये था। अब इसके शुरू में 2 है, तो आप देखें इसका ये फ़ायदा होता है इस कैलकुलेटर का, आप उसको पीछे ले जा सकते हैं। तो यहाँ जाके देखें 2 लिख लें, फिर वापस ले आए उसको वहीं पे, तो ऐसे करके देखें वहाँ पे ले आए। अब आगे क्या है जी, +x, वैल्यू क्या लगा रहे थे -4 की, तो आगे -4 लिखें, x की जगह 4 लगाना है, और उसके आगे है -10, तो आप आगे उसके आगे -10 लिख दें। सारी वैल्यू लिख के इक्वल टू दबाएँ तो देखें 18 आ जाता है। तो ऐसे करके ये सारी वैल्यूज़ आपने x की वैल्यूज़ के अगेंस्ट y की जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमने लिख लेनी है, ठीक है। अब इनको ग्राफ करना है, तो देखें y हमारा +18 तक जा रहा है और माइनस में 10 तक जा रहा है। तो y की वैल्यूज़ देखें, ये जो आप लेंगे y की वैल्यूज़, तो 4 8 12 4 का गैप मैंने लिया है, बेहतर रहेगा, और नीचे भी ज़ाहिर है माइनस में 4 का गैप, और इधर हमारा वही 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने पॉजिटिव नेगेटिव ले लेना है। अब अगेन मैंने बताया पहले हमें इसको ग्राफ करना चाहिए, -4 पे 18 है, तो देखें इधर से -4, उधर से ये देखें यहाँ पे 18 है, तो ऐसे करके स्केल रखें, ये पॉइंट मुझे मिल रहा है। उसके बाद -3 के अगेंस्ट उसकी वैल्यू है 5, तो 5 जो है 4 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, ठीक है, और इधर से -3, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। -2 पे -4 है, -2 और इधर से -4, वो ये वाला पॉइंट मिल रहा है। फिर उसके बाद -1 पे -9 है, तो 8 से थोड़ा सा ऊपर कर ले तो ये 9 आ गया। फिर 0 पे -10 है, ये 0, यहाँ से उसको 10 पे लाएंगे तो वो इधर बनेगा, इस जगह के ऊपर, ये देखें इस जगह पे, ठीक है। उसके साथ ही फिर हमारा ये वाला पॉइंट था जहाँ पे उसने मूव करना है, -0.25 पे -10 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो वो इधर आके ना ये कुछ इस जगह पे करके बनता है, ये गलत मैंने बनाया, इधर बनता है इस साइड पे, क्योंकि माइनस वाली साइड पे आना है ना उसने, ठीक है। ये उसका लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से उसने चेंज करना है, ठीक है। 0 पे 10 हो जाएगा। फिर आगे क्या है जी, 1 पे -7 है, 1 पे ये इधर से -7 ये पॉइंट,
फिर 2 पे 0 है, 2 पे 0 ये बनता है, 3 पे 11 है, 3 इधर से 11 इधर से वो ये पॉइंट मिल जाएगा, और 4 पे 26 वो यहाँ पे करके बनता है। अब इनको देखें, थोड़ा टेढ़ा कर लें पेज को और यहाँ से शुरू करें अपनी कर्व को लाना, ठीक है, ऐसे करके लेके आए, उसके बाद यहाँ पे इसको मिलाना है, यहाँ से मिलाएं, उसके बाद यहाँ पहुँच रहा है, अब उसको ज़ाहिर साथ घुमाते जाएं, ठीक है, ये उसका लोएस्ट पॉइंट पे हो के फिर उसने ऐसे नीचे को आ जाना है, ठीक है, नीचे को आना है, तो इधर को आगे जो है वो ये वाला पॉइंट है। अब देखें मेरे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है। बहरहाल मैक्सिमम कोशिश करें कि कर्व बने, और वही बात है लेड पेंसिल रखें पास, तो अब साथ साथ मिटा के तो उसको सही भी करते जा सकते हैं साथ साथ, ठीक है, ऐसे। तो बहरहाल ये अब बाय हैंड जो है इतना ही हो सकता है प्यारा, इससे प्यारा करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आप तो यहाँ तो मदारी हों ठीक है, जादूगर हों तो फिर ही हो सकता है। तो ये हमारी कर्व बन गई। अब वही बात मेन चीज़ इसके साथ जो हमारी स्ट्रेट लाइन बननी है, 0 पे 2 है, x0 y2 x0 y2 y2 हमारा बन रहा है ये मिडल में इस जगह पे आएगा एक पॉइंट, और दूसरा कहता है x2 हो और y0 हो, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y0 इधर ही होता है, तो ये वाला पॉइंट, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारी जो है ये स्ट्रेट लाइन बननी है। तो इसको हम मिलाते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे करके, तो ये ऑलमोस्ट जो है, तो इसको हम जो है वो मिला लेते हैं, और लो जी ये चली गई लाइन, ठीक हो गया। तो ये हमारी कर्व बन गई। अब जाहिर है कि ये भी दो जगहों पे उसको कट कर रही है, तो एक जगह तो यही है इस 2 वाले पॉइंट के ऊपर, तो 2 वाले पॉइंट पे x2 है और y0 है, और उधर जो है उधर देखें तो ये हमारा इधर से 3 आ रहा है और इधर से ये 5 आ रहा है, तो यानी हमारा -3 आया और 5 आया, तो ये 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं। तो बहरहाल जी ये ग्राफ वाला थोड़ा सा मुश्किल काम होता है बनाना, लेकिन हमने मैक्सिमम कोशिश की कि हमें समझ आ सके कैसे इसको करना है। तो इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो सीधी सीधी है, ग्राफ यहाँ तक ही है। चलिए ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।